हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आज हम लोग बेटा वैस्कुलर टिश्यूज पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होता है बेटा? इससे पहले वाली क्लास में जब हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोग बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मींस उसका फंक्शन और साइज सब सेम होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स क्या होती है, उनकी साइज भी डिफरेंट होती है और उनके फंक्शंस भी अलग अलग तरीके के, उनका साइज शेप भी अलग होता है, फंक्शन भी अलग होता है। तो इस तरह के टिश्यूज को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखिए, इट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल, बहुत तरह की सेल से मिलके बना होता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो चीज आती है। एक है बेटा जाइलम और दूसरा क्या होता है? दूसरा है बेटा फ्लोएम। एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। ठीक है, एक है फ्लोएम। आपको ये बात पता है कि जाइलम का काम क्या होता है? ये वाटर कंडक्शन करता है ना? वाटर कंडक्शन करता है और यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल होता है। कहां से कहां? फ्रॉम रूट टू दी टिप, फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम रूट टू दी अपर पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये क्या होता है बेटा? ये जाइलम होता है जो ये फंक्शन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम असल में फूड का कंडक्शन करता है। फ्लोएम बेटा फूड का कंडक्शन करता है और फ्लोएम ये काम कैसे? ये बाई डायरेक्शनल होता है ना? बाई डायरेक्शनल होता है। किस तरह से होता है? चाहे वाटर के कंडक्शन की बात कर लीजिए, चाहे फूड के कंडक्शन की बात कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम कब डिस्कस करेंगे? जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये 4th यूनिट में, एक प्लांट फिजियोलॉजी में है ये। जब वहां पर बेटा हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, आखिर वाटर और फूड का कंडक्शन होता कैसे है। यहां पर हमें ये चीज नहीं पढ़नी है। यहां पर हमें ये सिर्फ पढ़ना है कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, कितनी तरह के जाइलम में सेल्स होती हैं और उनका शेप, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेटा जाइलम स्टार्ट करते हैं। इसे हम लोग वुड भी कहते हैं, बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम इन वैस्कुलर पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई जाइलम। ठीक है, बाई जाइलम। तो मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इसका बेटा वाटर और मिनरल का कंडक्शन होता है फ्रॉम रूट टू दी लीफ, मींस फ्रॉम रूट टू दी अपर पार्ट ऑफ दी प्लांट, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? वाटर और मिनरल का कंडक्शन। और जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ जाइलम कितनी तरह के होते हैं। जाइलम बेटा 4 तरह के होते हैं। ट्रैकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है और पैरेन्काइमा है। ये 4 तरह के होते हैं। इनमें ये जो 3 होते हैं ये डेड होते हैं, और ये जो है ये कैसी होती है? ये बेटा लिविंग सेल होती है। जाइलम पैरेन्काइमा यहां पर लिविंग होती है और उसके अलावा ये तीनों डेड होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो बेटा अच्छा, एक चीज और आप लोग जानते हैं, ये चीज हम लोग बेटा प्लांट किंगडम में ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो वेसल वहां एब्सेंट होता है ना? बल्कि वेसल भी एब्सेंट होता है और ट्रैकीड्स भी एब्सेंट होते हैं। और वहां पर क्या पाया जाता है? सॉरी, ट्रैकीड्स होता है, वेसल एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट इफेड्रा और नीटम को छोड़ के, वेयर वेसल इज प्रेजेंट। मतलब इन जनरल क्या होता है? इन जनरल जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? वेसल बेटा एब्सेंट होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इन जनरल वेसल इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म।
इन जिम्नोएक्सस्पर्म। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं। अब एक एक का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बेटा ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स किस तरह की होती है? अगर ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, ये इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसकी सेल वॉल क्या होती है? बहुत ज्यादा थिक होती है। ठीक है, और इसमें पिट्स भी पाई जाती हैं। ट्रैकीड्स कैसे होती है? पहले ये बात हमें पता चल चुका है बेटा कि वो डेड सेल होती हैं और विदाउट प्रोटोप्लास्ट होती है। देखिए, अगर ये डेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, क्योंकि इसका काम कंडक्शन का होता है ना। इसलिए अगर ये आप इससे ये प्रॉब्लम मत होइएगा आप कि अगर ये डेड है तो ये अपना फंक्शन कैसे करेगी। भाई डेड है तो ये अपना सेलुलर फंक्शन की हम बात कहां कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि ये क्या करना है, इसको वाटर कंडक्शन करना, और ये वाटर कंडक्शन करती है, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग हो। नेक्स्ट कैसी होती है? अभी मैंने बताया ये इलांगेटेड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है विद, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हार्ड लिग्निफाइड सेल वॉल होता है ना। एंड टैपरिंग एंड, टैपरिंग मतलब होता है पतला। देखो, अगर इस जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया आप देखिए, इसे बीच में तो थोड़ा चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये अपने एंड पे जा रहा है, इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे जैसे बेटा अपने एंड पे जा रहा है, ये कैसा होता चला रहा है? टैपर्ड होता चला रहा है, मतलब पतला होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ट्रैकीड्स में कि इसकी सेल वॉल जो होती है बहुत थिक होती है और लिग्निफाइड होती है। ठीक है बेटा, लिग्निफाइड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकीड्स आर वेसल्स आर द मेन वाटर कंडक्टिंग सब्सटेंस। ये तो एकदम ठीक बात है कि जो वाटर कंडक्शन का काम होता है वो ट्रैकीड्स प्लस वो वेसल की हेल्प से ये काम करता है। और इसके अलावा क्योंकि इसकी सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, बहुत थिक होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अच्छा देखो बेटा, मैंने आपको अभी एक बात बताई है कि जो ट्रैकीड्स के केस में जो इसकी सेल वॉल होती है, ये इसकी सेल वॉल जो होती है ये बहुत कैसी होती है? ये बहुत हार्ड होती है और लिग्निन की बनी होती है ना, लिग्निन केमिकल की बनी होती है। अच्छा, अब इसमें जो अरेंजमेंट होता है सेल वॉल का वो कैसा होता है? इसके बेसिस पे हम कई तरीके का डिवाइड कर सकते हैं ट्रैकीड्स को, 5 तरीके का। उसमें बेटा जैसे एनुलर है, स्पाइरल है। एनुलर मतलब क्या? जो सेल वॉल जो है वो किस तरह की है? एनुलर मतलब रिंग लाइक या सर्कुलर लाइक आप कह सकते हैं, है ना। देखिए आप, सर्कुलर लाइक है ना, इस तरीके से बनी होती है तो ये एनुलर होगी। दूसरी क्या है? स्पाइरल। स्पाइरल आप देखिए ये कैसी है? हेलिकल टाइप की है, ऐसे हेलिकल शेप की है। तो हेलिकल शेप जब होगी सेल वॉल का, जो लिग्निन का जो अरेंजमेंट होता है तो वो कैसी होगी? स्पाइरल कहलाएगी। स्क्लेरिफॉर्म कैसी होगी? देखिए आप, ये लैडर लाइक है, सीढ़ी की तरह है ना। सीढ़ी कैसी होती है? ये देखिए आप लोगों ने सीढ़ी बेटा देखा है आपने कभी? वो जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है घरों में, वो कैसे होती है? ऐसे होती है। ये देखो कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए हम इसे लैडर लाइक कहेंगे। रेटिकुलेट क्या होती है? ये नेटवर्क लाइक होती है। ये बेटा थिक नेटवर्क होता है और ये इस टाइप की होती है। और सबसे लास्ट में क्या है? पिटेड, यानी इसमें पिट्स होती है। पिट्स क्या होती है बेटा? पिट्स असल में जो लिग्निन जो होती है, देखो जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल है मान लीजिए, है ना। और सेल वॉल में क्या होती है? लिग्निन होती है। जैसे मान लो मैं कहूं ये सेल वॉल है बेटा और इसमें ये लिग्निन भरी है ना, इस तरीके से। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है? जो लिग्निन जो होती है वो, मैंने आपसे क्या कहा कि सेल वॉल में लिग्निन होगी, लेकिन किसी किसी पोजीशन पे लिग्निन बहुत कम होती है ना। और उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? पिट्स कहेंगे। ये पिट्स है। बात समझ में? जो सेल वॉल होती है, जैसे मान लो ये मान लो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? ये जो आपकी ट्रैकीड्स है। अब ट्रैकीड्स में आपको पता है कि सेल वॉल क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। ठीक है बेटा, बाहर की तरफ होगी। ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है। अब जाहिर सी बात है इसमें कहीं कहीं
ये क्या भरा हुआ है, ये बेटा भरा हुआ है क्या, ये भरा हुआ है लिग्निन। लेकिन हो सकता है लिग्निन क्या हो, कहीं कहीं कम मात्रा में हो, है ना, इस तरीके से। ऐसे तो ये देखो, जहां पर ये कम मात्रा में होगा ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पिट्स कहेंगे। ठीक है बेटा। अब ये दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है, एक बॉर्डर्ड पिट होता है। उतना आप लोगों को डिटेल में नहीं जाना है। सिंपल आपको ये पढ़ना है कि पिट्स होता क्या है। ये जो लिग्निन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है सेल वॉल में, कहीं कहीं उसका अरेंजमेंट बहुत कम होता है, तो उसी जगह को हम लोग पिट्स कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग पिट्स कहेंगे। आगे देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट है हमारा वेसल। वेसल को हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं। वो ट्रैकिया, वो ट्रैकिड्स है जो अभी हमने पढ़ा है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेसल इज मेड अप ऑफ वेसल मेम्ब्रेन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वेसल को देखेंगे ना, तो वेसल असल में वेसल मेम्ब्रेन से बना होता है। जैसे देखो, अगर ऐसे मान लीजिए, अच्छा वेसल बहुत चौड़ी सेल होती है, वो कैसी थी, वो इलॉन्गेटेड थी, लेकिन ये चौड़ी होती है। ये मान लीजिए एक वेसल है ना, अब वेसल में यहां पर इस तरीके से पिट्स होते हैं। अब इस पिट्स के जरिए से वो दूसरी वेसल से ऐसे जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए ये दूसरी वेसल है, मैं दूसरी पेन से बना दे रहा हूं, ये दूसरी वेसल है, और ये दूसरी वेसल का क्या है, पिट्स है। मान लो इधर ये तीसरी वेसल में बना रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आई बेटा। तो ये वेसल है। वेसल मैंने आपसे क्या कहा, इसकी एक एक मेंबर को हम लोग क्या कहेंगे, वेसल मेंबर कहेंगे। एक एक मेंबर को हम लोग वेसल मेंबर कहेंगे, और ये वेसल मेंबर क्या होता है, एंड टू एंड इस तरीके से अटैच रहता है। बात समझ में आ गई। अब देखो वाटर का मूवमेंट कितना आसान होगा, इन्हीं पिट्स के जरिए से। ठीक है, वेसल कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूब लाइक होती है। यानी सिलेंड्रिकल, आप सिलेंडर जैसा चौड़ा, है ना, वो ट्रैकिड्स में समझ लीजिएगा। ट्यूब स्ट्रक्चर विद लिग्निफाइड सेल वॉल, इसमें भी लिग्निफाइड सेल होगी, एंड वाइड सेंट्रल कैविटी। यानी ये जो सेंट्रल कैविटी है, ये चाहे यहां की ले लीजिए आप, चाहे यहां की ले लीजिए, ये कैसी है, वाइड सेंट्रल कैविटी है, बहुत चौड़ी है। जो ल्यूमेन होता है ना, सेल के अंदर का जो ल्यूमेन होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, विद वाइड सेंट्रल कैविटी विदाउट प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये डेड सेल होती है। नेक्स्ट, परफोरेशन इज प्रेजेंट। देखो ये यही मैंने कहा, परफोरेशन, ये सारे क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या है, परफोरेशन, है ना, परफोरेटेड होती है। परफोरेशन इज प्रेजेंट, और इसी परफोरेशन से क्या होता है, वेसल मेम्ब्रेन आपस में अटैच होते हैं। दे सर्व एज मोर एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एज कंपेयर टू ट्रैकिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परफोरेशन प्लेट्स। मैंने बेटा आप लोगों को एकदम क्लियर कर दिया डायग्राम बना के कि किस तरीके से जो पिट्स होते हैं ना, जो छेद होते हैं, एक वेसल मेम्ब्रेन का जो छेद होता है, जो पोर होता है, जो पिट होता है, जो वो दूसरे वाले से एकदम डायरेक्ट अटैच होता है, तभी क्या होता है, वाटर का मूवमेंट आसानी से हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए आप, मैं अगर एक दूसरा डायग्राम कहीं बनाऊं, मान लीजिए अगर एक यहां पर है ना, एक वेसल मेम्ब्रेन यहां है, और मान लीजिए दूसरी यहां है, लेकिन एक का पोर यहां पर है और एक का पोर यहां पर है, तो बताइए वाटर का मूवमेंट थोड़ा मुश्किल होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर का मूवमेंट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, वुड विद जाइलम वेसल, यानी जिसमें सिर्फ जाइलम वेसल पाई जाती है, उसे हम लोग हेटेरोजाइलस या पोरस वुड कहते हैं। इस बात को हम लोग डिस्कस और करेंगे, अभी आप जाने दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा। इस बात को अभी हम लोग जब सेकेंडरी टिश्यूज सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग जब पहुंचेंगे, तो वहां पर अभी इस बात को हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जब वुड में वेसल ना हो या हो तो वो क्या होती है। नेक्स्ट,
Vessel are found in some pteridophytes and gymnosperm, however they are present in all angiosperm. अभी मैंने बेटा अभी हम लोग ने ये बात की है, देखो पहले जो हमारी ये वाली क्लास इसमें ये देखिए, इसमें ये हमने बात किया कि आमतौर पर वेसल क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होता है इन जनरल, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे इफिड्रा है, नीटम है, वहां पर प्रेजेंट होता है। इफिड्रा नीटम आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये बेटा जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आमतौर पर क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। और ये सामने मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना रखा है किसका, ये बेटा वेसल का। वैसे तो मैंने आप लोगों को वेसल दिखा दिया, ये पिट्स है और ये मेन चीज है, ये इसकी जो ल्यूमिन होती है ना, ये बहुत चौड़ी होती है। अब देखो इस तरह का डायग्राम पूछा जा सकता है। ये डायग्राम मैंने किसका बनाया बेटा, ये डायग्राम मैंने वेसल का डायग्राम बनाया है ना। एक डायग्राम ये भी है, ये किसका डायग्राम मैंने बनाया है, बोल भाई, ये डायग्राम किसका बनाया है, यहां पर पिट्स है इस तरीके से, ये पिट्स है। ये डायग्राम मैंने ट्रैकीड्स का बनाया है। तो इसलिए आप लोगों को डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अब अगर ट्रैकीड्स और इसमें देखोगे तो बहुत सा फर्क पड़ेगा। इसका जो ल्यूमिन होता है बहुत लार्ज होता है, इसका बहुत कम होता है। ये टेपर्ड होता है पॉइंट पे, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं पाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप बेटा डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से डायग्राम बेसिस पे क्वेश्चन दे देगा वो, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जाइलम फाइबर क्या होता है। जाइलम फाइबर या वुड फाइबर, ये किस तरह की होती है, वुड फाइबर आर लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड होती है। तो आपने देखा कि जाइलम में ट्रैकीड्स में भी हमने पढ़ा कि वो लिग्निफाइड होती है, वेसल में भी पढ़ा लिग्निफाइड होती है, और जाइलम फाइबर में भी हमने पढ़ा कि वो लिग्निफाइड होती है। ये या वो सेप्टेट हो सकती है या एसेप्टेट हो सकती है। अच्छा, सेप्टेट का क्या मतलब होता है, याद करो फंजाई में बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सेप्टेट का मतलब होता है बंटवारा, है ना, डिवीजन। डिवीजन, एक कमरा है, जिस कमरे में मैं शूट कर रहा हूं, अब इस कमरे में अगर मैं एक वॉल और खड़ी कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये दो कमरा बन जाएगा, ये बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, वो एसेप्टेट भी हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है। डेड है, सही बात है, ज्यादातर कहां पाया जाता है, सेकेंडरी जाइलम में। ये सेकेंडरी जाइलम क्या होता है बेटा, अभी सिर्फ इतना बता दे रहा हूं, प्राइमरी जाइलम के डिवीजन से सेकेंडरी जाइलम बनता है। आगे हम अभी पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि प्राइमरी जाइलम के डिवीजन से सेकेंडरी जाइलम बनता है। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये सपोर्ट इसका फंक्शन होता है। अगर आपसे जाइलम में कभी क्वेश्चन आए ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जाइलम से अगर पूछा जाएगा तो ट्रैकीड्स या वेसल से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के लिए खास बात ये है, ये देखो क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, यहां पर दो चीज ऐसी है जिससे क्वेश्चन आने के चांस है। एक तो ये कि ये लिविंग होती है, और दूसरी बात कि ये सेलुलोज की बनी होती है। अभी तक इससे पहले जो हमने सेल वॉल पढ़ी, चाहे ट्रैकीड्स की बात हो, चाहे वेसल की बात हो, चाहे जाइलम फाइबर की बात हो, और चाहे पैरेन्काइमा की बात हो, इन तीनों में बेटा क्या था, वो नॉन लिविंग थी, यानी आप कह लीजिए डेड थी, और लिग्निन की बनी थी, है ना। लेकिन ये कैसा मिला आपको, ये सेलुलोज का बना होता है, इसका सेल वॉल और लिविंग होती है। ठीक है बेटा, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, कहां से क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखो सारी चीजें याद नहीं रहती हैं कि ये थिन है, ये थिक है, इतना याद ही नहीं रहता, भूल जाएगा आपको। तो आपको वो पॉइंट्स कम से कम याद रहने चाहिए जिससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं आमतौर पर। तो ये क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये फूड मटेरियल्स को इसको स्टोर करता है, जैसे स्टार्च है, रेजिन है, टैनिन है, फैट है, इन सारी चीजों को ये स्टोर करता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, देखो इसका फंक्शन पूछा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर कंडक्शन करता है, बात तो ठीक है। तो वाटर कंडक्शन तो ट्रैकीड्स भी करता है और वेसल भी करता है, लेकिन ये साइड वे कंडक्शन करता है। साइड वे कंडक्शन का क्या मतलब है, तुम देखो बेटा, मैंने तुम लोग को याद करो,
मैं तुम लोग को स्टेम पढ़ा रहा था, स्टेम में मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है। अब मान लो ये स्टेम है, आपको पता है कि ये स्टेम है, ये क्या है, ये इसकी रूट है, ये क्या है, लीफ है, ये फ्लावर है ना। अब अगर इस तरह का प्लांट हो कोई, अगर देखो नीचे से ऊपर की तरफ कंडक्शन करना हो तो उसके लिए ट्रैकिड्स और वेसल मेन होता है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर साइड वे कंडक्शन करना हो, मतलब यहां से यहां लेके जाना हो, यहां से यहां लेके जाना हो, यानी कंडक्शन रेडियल कंडक्शन करना हो, तो उसके लिए हमें वेसल के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, याद रखना, तब हमें इसी जाइलम पैरेन्काइमा की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन आता है उस केस में हमें जाइलम पैरेन्काइमा की जरूरत पड़ती है। अब देखो यहां टिक करो तुम, ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अगर जाइलम पैरेन्काइमा से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। एक तो ये सेलुलोज का बना होता है, दूसरा लिविंग होता है, और तीसरा इसके फंक्शन से पूछा जाएगा कि रेडियल कंडक्शन ये काम करता है, ठीक है। तो कौन, जाइलम पैरेन्काइमा। आगे चलते हैं, तो ये हो गया क्या बेटा, ये हो गया हमारा जाइलम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोएम, जिसे हम लोग बास्ट कहते हैं। जाइलम को क्या कहते हैं, वुड कहते हैं, इसे हम लोग बास्ट कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ सुक्रोज, यानी कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। क्योंकि याद करिए मैंने आपसे क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, फ्रॉम लीफ टू रूट या फ्रॉम लीफ टू दी स्टोरेज पार्ट, फ्रॉम लीफ टू दी अदर पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, जो भी स्टोरेज पार्ट होता है वहां तक ये कंडक्शन करता है। इसके बारे में और बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी हम यही करेंगे। हम जब आगे जब इसकी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ेंगे तब बेटा वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर है। इसमें ये जो शुरू के 3 होते हैं ये लिविंग होते हैं, है ना, और ये क्या होता है, डेड होता है। देखो क्योंकि यहां पर मैक्सिमम सेल कैसी है, लिविंग है, इसीलिए हम इन जनरल कह सकते हैं कि फ्लोएम एक लिविंग सेल है। लेकिन जाइलम में आपने देखा कि वहां पर इन जनरल क्या है, वहां पर डेड है, ज्यादातर सेल डेड है, 4 में से 3 डेड होती हैं। तो इसीलिए हम जाइलम को, अगर मोटा मोटा हम वहां पर जाइलम को डेड सेल कहते हैं, लेकिन फ्लोएम को क्या कहते हैं बेटा, लिविंग सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम सीव ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। सीव ट्यूब क्या होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है सीव ट्यूब, ये बेटा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल सीरीज एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। इसकी खास बात यह है कि जो सीव ट्यूब होता है ये कंपेनियन सेल से अटैच होता है। बल्कि एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो लेकिन उसके बाद भी ये लिविंग है और अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आखिर ये सारा काम कैसे करता है, सारे अपने सेलुलर काम कैसे करेगा, तो ये असल में डिपेंड होता है कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस पे अपने फंक्शनिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि सीव ट्यूब में एब्सेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। लेकिन सीव ट्यूब असल में, अगर आप सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर देखोगे ना, जैसे मान लो ये सीव ट्यूब है, ठीक है, ये सीव ट्यूब है, और इसके जस्ट बगल में ये कंपेनियन सेल होती है। ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट होता है ना, एक दूसरे के जस्ट बगल में होते हैं और पिट्स के जरिए से एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, लेकिन सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी यूनिक फीचर क्या है सीव ट्यूब का, मैंने अभी बता दिया है कि इसमें अपना न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन ये किस पे डिपेंड होता है, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस पे अपनी एक्टिविटी के लिए। देखो यूनिक फीचर ऑफ सीव ट्यूब इज दैट ऑल्दो विदाउट न्यूक्लियस, ये बिना न्यूक्लियस का होता है, इट इज लिविंग एंड द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल कंट्रोल इट्स फंक्शनल एक्टिविटीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रहे आपको, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, द ट्रांसवर्स पार्टीशन वॉल इज परफोरेटेड बाय ए नंबर ऑफ पोर गिविंग द अपीयरेंस ऑफ सीव, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीव ट्यूब। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने छन्नी देखा है कभी जिससे आटा छाना जाता है ना, छन्नी देखा है कभी आप लोगों ने, जिससे आटा छाना आता है, वो कैसी होती है,
ये ऐसी गोल सी होती है, इसमें यहां बीच में गैप होता है, पोर होते हैं, छेद होता है। बोलो, ऐसा ही होता है ना, बीच बीच में पोर होते हैं। अगर आप सीव ट्यूब की सेल को देखेंगे ना, सीव ट्यूब की सेल को, ये सीव ट्यूब की सेल है एकदम इसी तरह का, उसमें भी बहुत ज्यादा क्या होता है, पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि पिट्स वो जगह होती हैं जहां पर चाहे सेल वॉल हो, चाहे लिग्निन हो, चाहे सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है ना। तो इनकी सेल वॉल में इतने ज्यादा पिट्स होते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सीव की तरह होता है, इसीलिए हम इसे क्या होते हैं कहते हैं, सीव ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सीव ट्यूब में पी प्रोटीन्स होती हैं जो कि जो फूड का जो मूवमेंट होता है ना, फ्रॉम लीफ टू द रूट या फ्रॉम लीफ टू द फ्रूट और स्टेम, ये जो मूवमेंट में एक प्रोटीन हेल्प करती है जिसे हम लोग पी प्रोटीन कहते हैं। इससे बात बेटा आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार इससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब टोटल का टोटल किससे अटैच होता है, कंपेनियन सेल से अटैच होता है। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाई पिट फील्ड। पिट फील्ड का क्या मतलब होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। देखो ऐसे, ठीक है। अब ये जो देखो, ये क्या है बेटा, ये जो मैंने रेड से बनाया है ये क्या है, ये सीव ट्यूब है। और जो मैंने ग्रीन से बनाया है ये क्या है, जो ग्रीन से मैंने बनाया बेटा, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ये आपकी कंपेनियन सेल है। अब देखो, एक जो मूवमेंट होता है वो इसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से इधर से उधर हो सकता है। तो पिट फील्ड असल में, पिट मैंने बता दिया वो एक तरह समझो पोर को पिट समझो अभी। ठीक है, तो ये जो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब आपस में कैसे अटैच होती है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से वो दोनों एक दूसरे से अटैच होती है बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। ऐसी बात है, ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के लिए कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल हो जाएंगी और वो एक दूसरे से अटैच होंगे इसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से, और जिसके जरिए से अंदर चीजें कोई भी होंगी जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, और इसकी वजह से इट हेल्प टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। ये बात आपको कब समझ में आएगी, ये बेटा अभी नहीं समझ में आएगी, ये आपको समझ में आ जाएगी जब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे, किस तरीके से कंपेनियन सेल जो है वो हेल्प करता है सीव ट्यूब को इन द मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, जो कंपेनियन सेल है ये बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंपेनियन सेल जो होती है ये एंजियोस्पर्म में तो पाई जाती है, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट्स में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। और याद करो तुम लोग, मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि सीव ट्यूब भी एब्सेंट होती है, वहां पर सीव सेल्स पाई जाती हैं। याद आ रहा है, वहां पर बेटा सीव सेल्स पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सीव सेल और कंपेनियन सेल ये दोनों एब्सेंट होता है, और वहां पर क्या पाया जाता है, मैं ये लिख दे रहा हूं कि सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स पाई जाती हैं, किसमें, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में। और बेटा कंपेनियन सेल की जगह वहां पर एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती है। मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूं, नोट्स पलट के देखिए आप लोग, जब आप लोगों को जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स पढ़ा रहा था तो वहां पर भी ये बात बता चुका हूं, इसलिए नोट्स पलट के देखिए, याद आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो है हमारा वो है बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा ज्यादातर मोनोकॉट्स प्लांट्स में क्या होता है, चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, ज्यादातर में वो एब्सेंट होता है। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और इसमें भी पिट्स होता है,
इसमें भी पिट्स होता है, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है जो इसी पिट्स के जरिए से होता है, दो फ्लोएम पैरेन्काइमा के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के जरिए से ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। थर्ड क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है फूड मटेरियल स्टोर करता है और अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, ये सारी चीजों को भी एग्जिस्ट करता है। इसके सेल किस तरह के होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स के किस तरह के होते हैं, ये लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, विद टैपरिंग सेल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वहां पॉइंट आउट करते चला जाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने बेटा आप लोगों को बता दिया हर एक बात आप याद नहीं रख पाएंगे, दिमाग में नहीं रहेगा, भूल जाएगा कंफर्म। तो वो पॉइंट्स जो बहुत देर तक भी याद रहे, मैं वो पॉइंट्स आप लोगों को निशानदेही करता चला जाता हूं, ठीक है। अब सबसे लास्ट में है फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर, सबसे लास्ट में फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर, ये फोर्थ है। ये कैसा होता है, ये डेड होता है, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। ये भी बेटा सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से ये बना होता है, ये याद रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बना होता है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, एंड आफ्टर मैच्योरिटी दे लूज देयर साइटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। मैंने आपको पहले कह दिया था कि सिर्फ यही फ्लोएम फाइबर है, एक ऐसी फ्लोएम है जो डेड होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बेटा क्वेश्चन आता है कि जो फ्लोएम फाइबर जो जूट का है, हेम्प का है, फ्लेक्स का है, ये कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट होती है। जूट से ही बेटा वो जो जूट वाली जो रस्सी होती है ना, या जो बोरा होता है ना, वो इसी जूट प्लांट से बनता है। तो यही जो इसका फाइबर जो होता है ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आता है। और यहां पर कुछ लेंथ लिखी हुई है, जिम्नोस्पर्म में कितनी होती है और एंजियोस्पर्म में लेंथ ज्यादा होती है बनिस्बत के जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। ओके बेटा, आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ बातें जरा जाइलम और फ्लोएम के लिए कुछ बातें और देख लेते हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हमने देख लिया। अब जरा कुछ उसके किस तरीके से उसकी ओरिजिन होती है, प्राइमरी जाइलम की, सेकेंडरी जाइलम की, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम क्या होता है, जरा वो देख लेते हैं। देखिए जाइलम बेटा ओरिजिन के बेसिस पे दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, फिर वही बात याद करो, प्राइमरी ग्रोथ वाली बात जो मैंने तुम लोग को समझाई थी। प्राइमरी जाइलम वो जाइलम होगा जो शुरू से प्लांट में प्रेजेंट होगा। देखो, इट इज डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। याद करो बेटा, जब मैंने आप लोग बताया था कि जो प्रोमेरिस्टम होता है, प्रोमेरिस्टम जो होता है उससे क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टम बनता है, उससे प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम बनता है, उससे सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है। याद आ रहा है कुछ? उसी तरीके से यहां पर भी जो प्रोकैम्बियम से जो चीज बनेगी वो प्राइमरी जाइलम होगा। और फिर आगे मैं अभी आपको जब सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम में जब फर्दर डिवीजन होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा। असल में सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम से ही बनती है, वो बात में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोकैम्बियम से जो चीज बनी है वो प्राइमरी जाइलम है और कैम्बियम से जो चीज बनी है वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अरे सॉरी, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो चीज बनी है वो आपका सेकेंडरी जाइलम होगा, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटोजाइलम क्या होता है और मेटाजाइलम क्या होता है। फिर हम लोग जाइलम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोटोजाइलम और सेकेंडरी जाइलम, सॉरी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है, जिसमें प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जिसमें पहले फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट जिसमें होंगे वो आपका प्रोटोजाइलम होगा। और प्रोटोजाइलम की खास बात है कि जो ल्यूमेन साइज होती है ना, उसके बहुत छोटा होता है, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसमें ल्यूमेन क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। लेकिन जो मेटाजाइलम होता है, मेटाजाइलम कैसा होता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है। पहले क्या बनेगा, प्राइमरी जाइलम, जो वो प्राइमरी जाइलम जो प्लांट की शुरू की लाइफ में बनेगा, है ना, उसे हम लोग प्रोटोजाइलम कहेंगे। और कैसे पता करोगे कि ये शुरू में बना है बाद में बना है, उसमें ल्यूमेन छोटी साइज का होगा। लेकिन जो प्लांट की बाद की लाइफ में स्टार्ट हुआ, पिछली बार मैंने तुम जब इससे पहले वाली क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस किए थे, मैंने बताया था कि मान लीजिए पैदाइश से स्किन सेल, ब्लड सेल, ये सारी सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद हो, लेकिन 10 साल की उम्र के बाद कोई नई सेल आ जाए तो वो क्या होगी, बाद में बनी है। उसी तरीके से ये शुरू में प्राइमरी जाइलम होते हैं वो कहलाएंगे आपके प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनते हैं वो मेटाजाइलम होते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग
मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा। वस्कुलर बंडल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडार्क होता है और एक्सार्क होता है। इंडार्क में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है, जिसे हम लोग जिसमें ल्यूमिन छोटी साइज का होता है, वो बीच में होता है, ठीक है, इस तरीके से बीच में होगा। और जो हमारा मेटाजाइलम होता है, जिसमें ल्यूमिन साइज बड़ी होती है, वो क्या होता है, वो किनारे की तरफ होता है, इस तरीके से। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडार्क कहेंगे। जब ये अंदर की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम है, बाहर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम है। और ये ज्यादातर कहां पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये ज्यादातर स्टेम में पाया जाता है आपके, ठीक है, ये ज्यादातर स्टेम में पाया जाता है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे, कि इंडार्क कंडीशन वस्कुलर बंडल की ज्यादातर कहां पाई जाती है, तो ज्यादातर बेटा ये स्टेम में पाई जाती है। दूसरा देखो एक्सार्क है। एक्सार्क में क्या होता है, जो मेटाजाइलम है वो बीच में होता है, इसका अपोजिट होता है, यानी ऐसे, है ना, बीच में होता है, बीच में होता है। और जो मेटाजाइलम होता है, वो प्रोटोजाइलम जो होता है, वो क्या होता है बेटा, वो किनारे की तरफ होता है, इस तरीके से। ऐसे। तो जब इस तरह कंडीशन बनेगी, इसे हम लोग एक्सार्क कहेंगे। और एक्सार्क कहां पाया जाता है, ज्यादातर रूट में पाया जाता है। तो ये दोनों चीज बेटा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडार्क भी और एक्सार्क भी, ये दोनों चीज, इंडार्क स्टेम में, एक्सार्क रूट में पाया जाता है। अब सबसे लास्ट में देखते हैं, इसी तरीके से फ्लोएम को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटोफ्लोएम होता है, मेटाफ्लोएम होता है। प्रोटोफ्लोएम में भी वही चीज होगी, इसमें भी क्या होता है, ल्यूमिन की साइज बहुत कम होती है, और इसमें क्या होता है, जो शुरू में प्राइमरी फ्लोएम होगा, जो शुरू में प्राइमरी फ्लोएम बना रहेगा, उसे हम लोग प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, ठीक है, और उसमें ल्यूमिन साइज बहुत कम होती है। और जो बाद में प्राइमरी फ्लोएम बनता है, उसे हम लोग बेटा मेटाफ्लोएम कहते हैं। और क्या होता है, उसमें ल्यूमिन की साइज क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया बेटा, ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे की क्लास में हम लोग टिश्यू सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।